बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने एक ऐसा मिसाइल दागा जो कि तिल अबब में जाकर फटा और वाशिंगटन में भी धमाका सुना गया। जी हाँ, बिल्कुल नए रहबर आला का जो इंतखाब है और मुजतबा हमनाई जो हैं उनको नया रहबर जो है इस्लाम या रहबर जो इनकलाब है वो बना दिया गया है। और उसके बाद से अब वो सुप्रीम कमांडर के तौर पर अपने अख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हैं। और पहला हमला ही उन्होंने तेल अबब पर मिसाइल्स की सूरत में किया, जिस पर लिखा हुआ है लब्बैक या सैयदी मुजतबा हमनाई, यानी इन मिसाइल्स के ऊपर बाकायदा लिख कर जो है इसको भेजा गया। और मैंने ये अपने बिल्कुल बोलते कालम के शुरू में ये बात कही कि इन मिसाइल को तेल अबब की तरफ भी दागा गया और वाशिंगटन की तरफ भी। जी हाँ, क्योंकि वाशिंगटन में बैठा डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहा था कि शायद ईरान की सुप्रीम कमांडर की जो नशिस्त है वो किसी उसके मन चाहे इंसान को मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ईरान में अली खामनेई की शहादत को लेकर मजबूत तरीन कैंडिडेट जो थे वो मुजतबा हमनाई बन गए थे। गो वो उस तरह के आयतुल्लाह नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक आलमी दीन है। ये एक फ़िक़ही सीट है जो कि पूरे ईरान की सुप्रीम कमांडर सीट है, जिसको वीटो करना चाहे वीटो कर दे। और मुजतबा हमनाई अब इस पोजीशन में हैं कि वो पासदारान इनकलाब की जो है सरबराही कर सकें। इससे पहले भी वो काफ़ी असर रसूख रखते हैं, क्योंकि इराक वॉर में मुजतबा हमनाई जो हैं हिस्सा ले चुके हैं और वो पासदारान इनकलाब के साथ शाना बशाना लड़ चुके हुए हैं। इसीलिए उन्हें पासदारान इनकलाब में एक ख़ास मुकाम हासिल है। इस इंतखाब पर जश्न मनाया गया ईरान में, और जिस तरह ऐलान किया गया और फिर नारे तकबीर अल्लाह अकबर गूंजा, उसकी धमक जो है या उसका धमाका जो है वो वाशिंगटन में हुआ। जो मैंने आपसे कहा कि वहाँ बैठे डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि अब ईरान के अंदर रजीम चेंज होगी। रजीम चेंज तो ना हुई, लेकिन नक्शा बदल दिया है आलमी क़ुव्वत का, और उसको बता दिया है कि सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। इसीलिए जब ऐलान किया गया तो उसके बाद नारे तकबीर बुलंद किया गया कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और पहला हुक्म जो दिया वो इज़राइल पर ईरान की जानिब से मिसाइल से जो बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं फ़ायर किए गए, जिन पर लब्बैक सैयद मुजतबा हमनाई लिखा हुआ है। और ये ख़बर जो है आलमी मीडिया में दिखाई जा रही है और तस्वीर भी जारी की है। जो इनका मीडिया है उसने टेलीग्राम पर यह तस्वीर जो है जारी की है। IRIB ने यह तस्वीर जारी की कि तेल अबब पर जो है मिसाइल हमला किया गया है। अब जंग की सूरत हाल क्या होगी? अमेरिका इस रजीम चेंज के लिए ही आया था कि ईरान में रजीम चेंज की जाए। इसराइल के साथ मिलकर हमले किए और इन हमलों के नतीजे में उसने सुप्रीम कमांडर जो हैं अली खामनेई उनको शहीद कर दिया था। और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर शादा थे कि वो जो हैं ईरान में रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे और उनकी मर्ज़ी से नया सुप्रीम कमांडर जो है उसको तैनात किया जाएगा। और फिर उन्होंने वेनेजुएला का हवाला दिया कि वेनेजुएला में जिस तरह से उनकी मर्ज़ी से हुकूमत आई और अब वहाँ तरक्की हो रही है, ईरान में भी ऐसा होगा। लेकिन ईरान ने जो है बिल्कुल उसको ऐसा करारा जवाब और ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है कि रहती दुनिया तक याद रहेगा। निशान शायद चेहरे पर आपको नज़र आएंगे। हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं उनकी, क्योंकि अब ईरान रुकने वाला नहीं है। अब एक के बाद एक ऐसे हमले होंगे जो शायद इज़राइल के वहमो गुमान में भी ना हों। क्योंकि मैंने चंद दिन पहले जो है एक ईरानी लीडर अली मोहम्मद नाइनी की जानिब से दिए जाने वाले बयान को भी बयान किया था, और उस पर मैंने अपने तबसरा भी किया था कि उन्होंने कहा कि हम ऐसे हथियार रखते हैं जिसकी तवक्को न इज़राइल को है ना अमेरिका को है। आबने हरमुज़ बंद है, पूरी दुनिया में तेल का क्राइसिस है, तेल की कीमतें $100 से ऊपर चली गई हैं, लेकिन ईरान टस से मस ना हुआ। कल ईरान के एक ऑयल डिपो पर भी हमला किया गया, जिसके नतीजे में तेहरान की शहराओं पर आग के मनाज़र जो हैं वो भी मैंने देखे। लेकिन इसके बावजूद उस कौम का हौसला अज़्म टस से मस नहीं हुआ। कोई इज़राइल की या अमेरिका की जो है वो मर्ज़ी मानने वाला नहीं है। वहाँ पर तमाम लोग सरों पर कफन बांधकर
अपने नए सुप्रीम कमांडर मुज्तबा खामनेई के पीछे खड़े हैं और वहाँ से वो चाहते हैं कि अमेरिका को ऐसी शिकस्त दी जाए कि दोबारा अमेरिका इस तरफ का रुख ना करे। दूसरी तरफ आलमी तजियाकार, जो जंगी तजियाकार हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि ईरान ने गो के अमेरिका ने वहाँ बहुत नुकसान पहुँचाया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने ताक ताक कर मिडल ईस्ट के अंदर जिन जिन अहदाफ को निशाना बनाया है, उससे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका जो है अपनी गिरफ्त खो रहा है, क्योंकि अरब ममालिक में उसके हवाले से इत्मीनान की फ़ज़ा जो है वो कमज़ोर हुई है। दुबई में गिरने वाले ड्रोन्स और सऊदी अरब में गिरने वाले ड्रोन्स जो अमेरिकी सफारत खानों पर गिरे, उन्होंने इस बात की कली खोल दी कि अमेरिका इन ममालिक की हिफाजत करेगा। अमेरिका इन ममालिक की हिफाजत नहीं करेगा और ईरान उन तमाम ममालिक पर अपने हमले जारी रखेगा जहाँ से जो है जिसकी फ़ज़ा से उड़कर मिसाइल जो हैं ईरान तक पहुँचते हैं। गो मसूद पज़ेश्कियान ने 2 दिन पहले ये बयान दिया था कि वो माजरत ख्वाह है कि उनके हमसायों के ऊपर जो है हमला किया जा रहा है, लेकिन अब ये बात भी वाज़ेह हो गई कि मसूद पज़ेश्कियान की नहीं वहाँ पर सुप्रीम कमांडर की सुनी जाएगी। जंगी हालात हैं, इन जंगी हालात में गो अली खामनेई की ख्वाहिश के बरक्स मुज्तबा खामनेई को जो है बना दिया गया। 2 साल पहले उन्होंने इस बात के जवाब में, इस सवाल के जवाब में ये बात कही थी कि वो जो है वरासती सीट या बादशाहत नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो ईरान के हालात हैं वो इस बात के मुतकाज़ी थे कि 1969 को पैदा होने वाले मुज्तबा खामनेई जिन्होंने अपनी दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल कर रखी हैं, कुम में भी इन्होंने मजहबी तालीम हासिल की, गो उस पाए के वो आलम दीन नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त उनको जो है तस्लीम कर लिया गया है सुप्रीम कमांडर, क्योंकि ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है। अब देखिए, अब पासदारान इनकलाब जो हैं ज़्यादा ज़ोरदार हमले करेंगे। इससे पहले जो 3 रुकनी कमेटी थी वो फैसले कर रही थी, लेकिन अब फैसला जो है मुज्तबा खामनेई के पास आ गया है, जो कि लंबे अरसे से अपने वालिद के साथ मिलकर तमाम इंतज़ामी और अस्करी मामलात को देख रहे थे। पासदारान इनकलाब के फेवरेट हैं और पासदारान इनकलाब उनके एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहेंगे और तैयार हैं। और ये मुज्तबा खामनेई जो हैं अब ज़्यादा ज़ोरदार हमले करेंगे और यही जवाब जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि मुझे तमाम लोग मंजूर हैं, जवाब लाएँ, मुझसे पूछा जाए, लेकिन मुज्तबा खामनेई को ना लाया जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुज्तबा खामनेई को जहाँ अपने मज़हब को जहाँ अपने मुल्क को दिफा करना है, वहीं पर अपने वालिद अली खामनेई की शहादत का बदला भी लेना है। और एक बाप की मौत का बदला बेटे से बेहतर कोई नहीं ले सकता है। कसास है और वो उसका बदला ज़रूर अमेरिका से लेंगे और इसी बात का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो नहीं छोड़ेंगे उन तमाम अमरीकी अहदाफ को जो ईरान पर हमलावर हैं, और उसमें सबसे बड़ा हद जो है उनका अब्राहम लिंकन होगा। दूसरी तरफ अरब ममालिक में मज़ीद बेचैनी बढ़ी है, क्योंकि मुज्तबा खामनेई जो हैं वो ना सिर्फ अस्करी ट्रेनिंग रखते हैं बल्कि तमाम पासदारान इनकलाब पर बहुत गहरा असर रसूख रखते हैं, और यही वजह है कि उनको अब नया सुप्रीम कमांडर बना दिया गया है। खलीज में जारी ईरान अमेरिका या इसराइल वॉर जो है उसमें अब मज़ीद फैलाव आएगा, और मुज्तबा खामनेई के आने के बाद जिनका ऐलान बड़े ज़ोरदार तरीके से ईरान ने किया, जंग मुसल्लत होने के बावजूद, रोज़ाना मिसाइल गिरने के बावजूद ईरान टस से मस नहीं हुआ और उसने मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम कमांडर बनाकर एक नया ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और इसराइल के सामने घुटने नहीं टेके जाएंगे। वाक़या करबला को दोहराया जा सकता है, लेकिन कभी किसी यजीद के सामने कोई हुसैन सर नहीं झुकाएगा। यही वो पैगाम है जो लेकर मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम कमांडर बनाया गया है, और इसी ऐलान के साथ मिसाइल दाग दिए गए हैं तेल अवीव में भी और वाशिंगटन में भी। अब देखें डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका आप तड़पना और फरकना जो है वो देखेंगे किस तरह से वो चीखो पुकार करते हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो किस तरह से तिलमिलाते हैं। ये सारे मनाज़र आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।